बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 मई से मुतल्लिक जो मुकदमात को यकजा करने से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। ये वो हुक्मनामा है जो चैम्बर में दोनों वकला या दोनों फ़रीक़ैन की मौजूदगी में लिखवाया गया था। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिल बैठ कर बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं और अगवा है और इस तरह की जो मामलात हैं उसके ऊपर सर जोड़ के बैठी है पूरी लीडरशिप। और ये हमारी जुडिशरी की जो लीडरशिप है और उनका मकसद क्या था? मकसद था हर सूरत जो जबरी गुमशुदगियों का नोटिस, बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है उसके ऊपर अपना किरदार अदा करना। उससे मुतल्लिक अहम तफसीलात हैं जो पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर हम आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट से मुतल्लिक। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान मौजूद थे और उसमें जो हमारे सरफराज डोगर साहब भी थे और इसके अलावा आलिया नीलम साहिबा, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, तमाम चीफ़ जस्टिस मौजूद थे। याह्या अफरीदी की सरबराही में अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में मुल्क में लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सहाफ़ी कहते हैं कि कुछ बलूचिस्तान से जिनको 3 MPO में गिरफ़्तार किया गया था, डॉक्टर महरंग बलोच वगैरह को, उनकी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में कोई 1 महीना से ज़ायद हो गया पेंडिंग है, वो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। साथ आपको याद होगा जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए थे बलूचिस्तान और वहाँ जबरी गुमशुदगियों के मामले पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था सबसे पहले वो इस मामले को टेकअप करेंगे। तो अभी तक अदालती फ़ोरम पर तो वो टेकअप नहीं हुआ, लेकिन आज जो जुडिशल पॉलिसी है उससे मुतल्लिक जो इजलास था उसमें ये फ़ैसला ज़रूर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई दरख्वास्तें थीं। एतजाज़ हसन साहब की दरख्वास्त थी कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं या इस तरह से जो सियासी जमातें तब्दील करवाई जाती हैं वो भी, तो सारे मामलात आप जानते हैं कि ज़ेर इल्तवा हैं। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास के अलामिया में कहा गया कि कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अदलिया बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। मेरे मुल्क के बासियों सुन लो, ये हमारी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 5 हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, रियासती वकील मौजूद है, वहाँ पे बड़े आला दिमाग मौजूद हैं। हमारी जो स्टेट का पूरा एक पिलर है जिसको जुडिशरी कहते हैं, अदलिया कहते हैं, वो मौजूद है और उन्होंने अवाम पाकिस्तान को खुशखबरी सुनाई है। क्या आप खुश हैं? आपकी जो अदलिया है वो ये फरमा रही है कि अदलिया बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। सरफराज डोगर साहब भी बैठे हैं, सारे, आलिया नीलम साहिबा भी हैं, बाकी भी जजेज़ हैं। उन्होंने कहा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशरी ने कि अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस ज़िमन में कहा गया कि लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम की गई है। लापता अफराद से मुतल्लिक आला सतह की कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। एक तो यह है ना कि लापता अफराद का जो मामला है उसको हल करेगी, एग्जेक्टिव के भी कुछ खदशात हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं जी कि वो लोग लापता होते हैं जो क्राइम्स में मुलव्वस होते हैं, अगर हम उनको अदालतों में पेश करें अदालतें रिहा कर देती हैं, ये एग्जेक्टिव के। तो हमारी जुडिशरी कह रही है कि जहाँ हम लापता अफराद के मामले को देखेंगे वहीं पे एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेंगे। कमेटी के इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फ़ैसला किया गया। ये कमेटी की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कमेटी में जो जुडिशल अफसरान हैं उनको बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ का फराहम करने का फ़ैसला किया गया है। अब कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी। 5-6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप भी अब आपको बाकी हकूक़ तो मिल गए हैं, आपकी सीनियरिटी के मामलात और आपको अहम बेंचों से अलग करना, वो सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। लेकिन आज के बाद जुडिशल पॉलिसी ने यह फ़ैसला किया है कि बैरूनी मुदाखलत की किसी किस्म की शिकायत मुतलका फ़ोरम पर दायर की जाएगी और जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फ़ैसला किया गया। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे के क़याम का अमल लाया जाएगा। अलामिया के मुताबिक बैरूनी मुदाखलत की किसी किस्म की शिकायत मुतलका फ़ोरम पर दायर होंगी। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत को मुकर्ररा टाइम फ्रेम में एड्रेस किया जाएगा। ठीक हो गया? ओके हो गया जी। कमेटी ने तिजारती मुकदमात के फौरी हल के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी दे दी। फौरी इंसाफ के अज़म के तहत डबल डॉट कोर्ट रेजीम का मुंतखब अजला में आजमाइशी तौर पर नाफिज करने की भी
منظوری دی گئی، دن رات عدالتیں لگیں گی، انصاف ایسے پانی کی طرح بہایا جائے گا، اتنا انصاف ہوگا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ مالیاتی اور ٹیکس معاملات سے متعلق آئینی درخواستیں ہائی کورٹس میں ڈویژن بینچز کے ذریعے سنی جائیں گی۔ جو ٹیکس سے متعلق معاملات ہوں گے، ٹیکس سے متعلق وہ ہائی کورٹس کا ڈویژن بینچ سنے گا۔ اس طرح فوجداری مقدمات کے التوا کو کم کرنے کے لیے ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کا فریم ورک منظور کر لیا گیا۔ کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ رحمت حسین کی سربراہی میں ضلعی عدلیہ میں یکسانیت اور اعلیٰ معیار یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ہائی کورٹس کے رجسٹرار اور فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل شامل ہوں گے۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے ججوں کے لیے وکلاء کی بھرتی کے لیے پروفیشنل ایکسیلنس انڈیکس کی تیاری کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی نے پنجاب پولیس کے آئی جی کی اصلاحات پر مبنی تفصیلی پریزنٹیشن کو سراہا۔ ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے جو تفصیلی پریزنٹیشن دی ہے رول آف لاء کے لیے اور اب تک آپ جانتے ہیں 2 سال سے ان کی خدمات بھی بڑھی ہیں، آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں۔ اب اس آئی جی کی اصلاحات پر مبنی جو پریزنٹیشن تھی اس کو چیف جسٹس آف پاکستان اور ہمارا پورا جو اعلیٰ عدلیہ کا اعلیٰ دماغ ہے اس نے اپریشیٹ کیا، اور اجلاس میں زیر سماعت قیدیوں اور سرکاری گواہوں کی حاضری کے لیے ویڈیو لنک کے SOPs جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جوڈیشل اکیڈمیز پولیس افسران کے لیے تربیت کا انعقاد کریں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اتنی اہم میٹنگ اور اس میں اتنی اہم چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ سب سے اہم جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی پریزنٹیشن ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ بنیادی انسانی حقوق کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ جبری گمشدگیوں سے متعلق معاملات کو دیکھا جائے گا، ایگزیکٹو کے تحفظات کو بھی سنا جائے گا۔ یہ جناب والا ایک اہم اجلاس اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، عرفان سعادت اور جسٹس شکیل۔ یہ فواد چودھری کی درخواست تھی، اور فواد چودھری کی درخواست پر تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور یہ سول پٹیشن نمبر ہے 2009/2025 چودھری فواد احمد ورسز گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس میں فیصل فرید چودھری اور چودھری فواد یہ پٹیشنر ان پرسن پیش ہوئے۔ ذوالفقار عباس نقوی جو اسپیشل پروسیکیوٹر پنجاب کے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے بیرسٹر عمر اسلم جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، مسٹر عثمان مرزا اسٹیٹ کونسل ہیں، اور احمد رضا گیلانی جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں۔ 10 جولائی کو یہ سماعت ہوئی تھی۔ یحییٰ فریدی نے خود تحریر کیا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں یحییٰ فریدی صاحب کو بتایا گیا رات کے 12 بجے تک 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ پھر عدالت کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک 9 مئی کا مقدمہ وہ ایک سے زائد مقدمات ایک ہی دن چاہ رہے ہوں۔ ایک عدالت میں ایک مقدمہ ہوگا، باقی عدالتوں میں مقدمات 9 مئی کے نہیں ہوں گے۔ ایسی کوئی آبزرویشن ریٹن آرڈر میں نہیں آئی۔ عدالت نے جتنی آبزرویشنز دی ہیں، جتنی عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور پھر عدالت نے دونوں فریقین کو چیمبر میں بلایا اور چیمبر میں بٹھا کے دونوں فریقین کے سامنے فیصلہ لکھوایا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ At the very outset, the petitioner appearing in person drew the attention of the court to the fact that in the earlier petition he had invoked the constitutional jurisdiction of the Lahore High Court, challenging the registration of multiple FIRs and sought relief under Section 185 of the Code of Criminal Procedure. The petition was objected by the office, and the learned bench of the High Court, wide order dated 11/12/2024, maintained that objection. Aggrieved thereby, the petitioner contends that he challenged the same before the court through civil petition number 14/25, which wide order dated 20/5/25 remanded the case to the High Court for a decision afresh. Against the backdrop, the petitioner now contends that he would be seriously prejudiced in view of the finding recorded in the impugned judgment. He further submitted that this claim for invoking positive jurisdiction of Section 185 CRPC has not been attended to in impugned judgment. انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری نے ایک درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی سیکشن جو 185 ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت یہ جو جتنے مقدمات ہیں ان کو یکجا کیا جائے، ایک مقدمہ آگے بڑھایا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیا، اعتراض کے خلاف ڈویژن بینچ نے سنا، ڈویژن بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا اعتراض برقرار رکھا رجسٹرار کا، اس کے خلاف وہ آئے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے 20 مئی 2025 کو ریمانڈ کر دیا کہ میرٹ کے اوپر سنیں۔ میرٹ کے اوپر کیا سننا تھا، انہوں نے پھر درخواستیں خارج کر دی میرٹ کے اوپر۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ 185 CRPC کے تحت جو 185 CRPC جس کے تحت میں نے اپلیکیشن فائل کی تھی اس کو سرے سے پورے آرڈر میں ڈسکس ہی نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو جوائنڈر آف چارج ہے انڈر سیکشن 239 اس کو ڈسکس کیا، لیکن 185 CRPC کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔
In response, the learned special prosecutor strongly objected to the contentions of the petition, arguing that the matter remanded by this court in civil petition number 14/25 to the High Court was only to the extent of there being no reasons given by the High Court for maintaining the objection of the office. उन्होंने कहा जी कि जो लाहौर हाई कोर्ट को वापस रिमांड किया गया था वो सिर्फ इतना था कि आपने जो रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात को बरकरार रखा है, आपने कोई रीज़न नहीं दी, वो सिर्फ रीजनिंग के लिए था, वो मेरिट के लिए नहीं था. He also objected that the very filing of the writ petition leading to the impugned judgment amounts to an admission on the part of the petitioner regarding sustaining of objections raised by the office in the earlier writ petition filed by the petitioner. And finally, he contends that the issue involved in both these petitions are separate and distinct, applying into different circumstances, without expressing any finding on the contested submissions of the parties or passing any definite views on the findings of the High Court recorded in the impugned judgment. It's suffice to state that the same does not address the question of applicability of section 185 CRPC. अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम जो फ्रीकैन की जानिब से जो बात की गई है या जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है मेरिट के ऊपर हम उसको बिल्कुल नहीं देख रहे, ना हम ये देख रहे हैं कि सेक्शन 184 CRPC एप्लीकेबल है या नहीं है. इन द केस ऑफ द पिटिशनर, सिमिलरली कीपिंग द प्रेजेंट पिटिशन पेंडिंग वुड आल्सो लीड टू अननेसेसरी मल्टीप्लिसिटी एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ लिटिगेशन. के साथ ये है कि हम इस दरख्वास्त को अगर यहाँ पे पेंडिंग रखेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है, इस वजह से हम इसको वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज रहे हैं. As far as the contention of the petitioner regarding the suspension of the subject trials before the anti-terrorism courts, जहाँ तक इनकी ये इस्तदा है कि आप जो दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल हैं उनको रोका जाए, उनको कार्रवाई से रोका जाए, उस इस्तदा को मुस्तरद किया जाता है. अदालत ने कहा जी कि वो हाई कोर्ट देखेगी, अगर तो हाई कोर्ट चाहेगी तो वो सस्पेंड कर देगी और कार्रवाई से रोक देगी, हाई कोर्ट नहीं चाहेगी तो वो सस्पेंड नहीं करेगी. लेकिन अदालत ने कहा कि हम ये मामला वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उसको कलअदम करार दे के वापस भिजवा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट को, जो विल प्रोसीड विद द मैटर एक्सपीडियसली, जो बड़ी तेज़ी के साथ इस मामले के ऊपर समाअत करेगी, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑब्जर्वेशन रेंडर्ड हियर इन बाय दिस कोर्ट. हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या जो हमने को बात की है उस ऑब्जर्वेशन को किसी सूरत खातर में नहीं लाएगी, उससे किसी सूरत इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, बल्कि वो मेरिट के ऊपर डिसाइड करेगी, बोथ पार्टीज ऑन देयर ओन मेरिट्स, और वो दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तेज़ी के साथ इस दरख्वास्त को डिसाइड करेगी. इन व्यू ऑफ द अबव द पिटिशन इज़ कन्वर्टेड इनटू अपील एंड पार्शली अलाउड. ये पार्टली इस वजह से अलाउड है कि जो ट्रायल रोकने की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा थी वो मंजूर हो गई और रिमांड कर दिया. The impugned judgment dated 20/3/2025 is set aside and the matter is remanded to the High Court whether the writ petition number 1709 of 2025 filed by the petitioner would be deemed pending and be decided along with case diary number 1745/15/24 remanded by this court by order dated 20/25 in civil petition number 14/25 के जो दो पिटिशंस हैं इन दोनों को मेरिट के ऊपर डिसाइड करें और तेज़ी के साथ डिसाइड करें, दोनों फ्रीकैन को सुन के डिसाइड करें, और अगर हाई कोर्ट चाहेगी तो वो ट्रायल कोर्ट को भी रोक देगी कार्रवाई से. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है 3 जजेस की 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया. अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट कब इसके ऊपर समाअत करती है, क्या छुट्टियों में समाअत करती है या ट्रायल कोर्ट के फैसले पहले आ जाएंगे और ये समाअत बाद में होगी. अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.